हेलो एवरीवन। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए इस वीडियो लेक्चर में डाउन के वर्ड्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टालवार्ट, STALWART। स्टालवार्ट एक एडजेक्टिव है और इसका यहाँ मतलब होता है लॉयल या फिर वफादार, या फिर आप जिसे कमिटेड भी कहते हैं, फेथफुल भी कहते हैं। सो ये इनके मीनिंग्स हैं। अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम है इसका अनरिलायबल, जिस पर रिलाई ना किया जा सके, या अनफेथफुल जो कि वफ़ादार ना हो, सो उसे हम अनफेथफुल कहते हैं। जो वफ़ादार हो उसे हम स्टालवार्ट कहते हैं। अगर हम इसके सेंटेंस की बात करें तो इसका सेंटेंस इस तरह से हो सकता है, खाकान अब्बासी रिमेंड अ पार्टी स्टालवार्ट, यानी कि खाकान अब्बासी जो हैं वो पार्टी के वफ़ादार रहे हैं। सो इस तरह आप इसका सेंटेंस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कार्ड, DISCORD। डिस्कार्ड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। उर्दू में इसका मतलब है ना इत्तफाकी या फिर खालिश, या फिर कोई डिवीज़न हो, या फिर कोई कन्फ्लिक्ट हो, कोई तनाज़ा हो, उसे डिस्कार्ड कहते हैं। इसके एंटोनियम्स हैं हारमनी और एग्रीमेंट, ये दोनों इसके एंटोनियम्स हैं। इसका जो सिनोनियम है वो कॉन्फ्लिक्ट और डिवीज़न है। इसका सेंटेंस आप इस तरह से बना सकते हैं, डिस्कार्ड इन PMLN एस्केलेटेड व्हेन अब्बासी रिज़ाइंड, यानी कि जब खाकान अब्बासी ने रिज़ाइन कर दिया तो डिस्कार्ड ना इत्तफाकी जो है PMLN में शिद्दत इख्तियार कर गई। एस्केलेट का मतलब होता है शिद्दत इख्तियार करना या ज़ोर पकड़ना। सो डिस्कार्ड इन PMLN एस्केलेटेड व्हेन अब्बासी रिज़ाइन, जब अब्बासी ने रिज़ाइन कर दिया तो PMLN में नाइतफ़ाक़ी, खलिश, तनाज़ा, शिद्दत इख्तियार कर गया। यही इसका मतलब है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिसर। फिसर की अगर हम बात करें तो फिसर इज़ अ नाउन, और फिसर का मतलब होता है आ रिफ्ट, एक किस्म से दरार या फिर एक किस्म से शिगाफ, उसे हम फिसर कहते हैं, जो यहाँ इस में यूज़ हुआ है आज के आर्टिकल में। सो इसका जो सिनोनिम है वो है स्प्लिट, और इसका दूसरा सिनोनिम है फ्रैक्चर। इसका एंटोनियम है यूनाइटेड या फिर यूनियन भी आप इसे कह सकते हैं। इसका सेंटेंस आप इस तरह से बना सकते हैं, दीज फिजर्स हैव नॉट अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर। सो अपीयर आउट ऑफ नोवेयर ये भी एक इडियम है, ये हम इसी वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करते हैं। सो फिसर का मतलब होता है दरार या शिगाफ, और इसकी स्पेलिंग है FISSURE, और ये एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेंचेंट। पेंचेंट भी बहुत ही एक अच्छा वर्ड है और रिपीटेड वर्ड है। पेंचेंट का मतलब होता है एक किस्म से लाइकिंग या पसंद, लव, प्यार, अफेक्शन, मोहब्बत, इन सब के सेंस में ये वर्ड आता है पेंचेंट। और इसके जो एंटोनियम है वो है हैट। हैट का मतलब होता है नफ़रत, और अवर्जन का भी मतलब होता है नफ़रत। सो इसका सेंटेंस इस तरह से है, शरीफ फैमिलीज पेंचेंट फॉर अपॉइंटिंग फैमिली मेम्बर्स इज़ अनसेटलिंग, यानी शरीफ फैमिली की जो पेंचेंट है, जो लाइकिंग है, जो पसंद है फॉर अपॉइंटिंग फैमिली मेम्बर्स को अपॉइंट करना, इज़ अनसेटलिंग, ये अनसेटलिंग है, परेशान कुन है। शरीफ फैमिली की जो पसंद है, जो अपने लोगों को ये अपॉइंट करते हैं। सो पेंचेंट का मतलब होता है पसंद या फिर लाइकिंग, लव, अफेक्शन। PENCHANT ये इसका स्पेलिंग है। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट, CONFRONT। कन्फ्रंट का मतलब होता है फेस करना या फिर सामना करना, टैकल करना, पूरा करना। मीट ये इसके सिनोनिम्स हैं, मीट और टैकल। अवॉइड इसका जो है एंटोनियम है, और इसका मतलब होता है सामना करना या फेस करना। द PMLN लीडरशिप मस्ट कन्फ्रंट द सीरियस क्वेश्चंस। सो जो PMLN की जो लीडरशिप है वो जो सीरियस क्वेश्चंस हैं, संजीदा सवालात हैं, इनका उन्हें मस्ट ज़रूरी सामना करना चाहिए। ये इसके सेंटेंस का मतलब है। अब इम्पोर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस हम जो है यूज़ करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। फर्स्ट फ्रेज जो हमारा यूज़ हुआ है आज के आर्टिकल में वो है स्टेप अवे। स्टेप अवे का मतलब होता है टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व, यानी कि एक तरह से किसी के साथ काम करना छोड़ देना, या स्टॉप वर्किंग विद समवन, या रिज़ाइन कर देना। सो वहाँ हम स्टेप अवे का यूज़ करते हैं।
दूसरा है कम या फिर अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। सो ये भी एक अच्छा ईडियम है। इसका मतलब होता है सडनली आ जाना, अचानक से आ जाना। जब किसी को एक्सपेक्ट ना हो, अनएक्सपेक्टेडली कुछ आ जाए, कोई ख़बर आ जाए, कोई न्यूज़ आ जाए, तो उसे कहते हैं कम या फिर अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। जैसे एक सेंटेंस यूज़ हुआ है, दीज फिशर्स हैव नॉट अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर, यानी कि ये जो फिशर्स हैं, ये जो शिगाफ हैं, ये जो दरारें हैं, यानी कि ये जो खलिशें हैं, तो ये अचानक से नहीं आए, इनके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। यानी कि पास्ट में भी इनके दरमियान जो है ये खलिश चलती रही। सो दीज फिशर्स हैव नॉट अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर का मतलब है दीज फिशर्स हैव नॉट केम सडनली। तो यही इसका मतलब होगा। नेक्स्ट ईडियम है टेस्टिंग द वाटर्स। टेस्टिंग द वाटर्स भी बहुत ही एक अच्छा ईडियम है। इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट वेदर समथिंग इज़ लाइकली टू बी सक्सेसफुल बिफोर यू डू ट्राई इट। यानी कि आप ट्राई करने से पहले या कुछ काम करने से पहले आप उसी को टेस्ट करना चाह रहे हैं या दूसरे लोगों की ओपिनियन लेना चाह रहे हैं कि आया कि ये कामयाब होगा या नहीं होगा, तो वहाँ हम ये ईडियम यूज़ करते हैं टेस्टिंग द वाटर्स। टेस्टिंग द वाटर्स इसका यही मतलब होता है दूसरों की राय लेना, दूसरों की ओपिनियन लेना, या एक किस्म से ये टेस्ट करना, चेक करना कि ये काम मेरा कामयाब होगा या नहीं। हाँ, लास्ट जो है हमारा वो है बोइंग आउट। बोइंग आउट का मतलब होता है एक तरह से रिज़ाइनिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो testpoint.pk आपके सामने ओपन हो जाएगा। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ ना सिर्फ आपको इंग्लिश बल्कि पास्ट पेपर से मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर यहाँ अपडेट किए जाते हैं। सो अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।